इस मुरली का जो सार है कि ज्ञान का पूरा सार क्या है, मुरली का टॉपिक यही है कि ज्ञान का सार क्या है, मैं और मेरा बाबा। तो आप देखेंगे, जैसे हम लोग हमेशा से बात करते हुए आए हैं कि आप देखिए कि भगवान जब ज्ञान सुनाने आए तो उसको ज्ञान ऐसा सुनाना है जो बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, उनसे लेकर जो कोई आत्मा साइंटिस्ट है, वो दोनों ही उनको वो ज्ञान समझ आए। क्योंकि अगर वो किसी एक को भी, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा अगर उससे ज्ञान को, अपने आप को रिलेट नहीं कर सकती है, तो वो शांति को कैसे प्राप्त करेगी या बाबा को कैसे प्राप्त करेगी। तो बाबा इसलिए ज्ञान का जब चाहे वो सार में भी ले आते हैं, एक बिंदु पे लाकर भी खड़ा कर देते हैं, और जब विस्तार करना होता है तो विस्तार भी करते हैं। तो आज की जो मुरली है वो इसके अंदर यही बाबा बता रहे हैं कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आए तो क्या होता है कि जब हमारे सामने परिस्थिति आती है तो हम उसके क्यों और क्या में चले जाते हैं कि ये परिस्थिति क्यों अजीब सी आ गई, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोल दिया, है ना। तो बाबा बता रहे हैं कि उसकी बजाय हम क्या सोचें, जो हमारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल बाबा के साथ लगी रहे और हम उस परिस्थिति में परेशान ना हो। और वैसे भी अभी जैसे हम उसके बाद सोएंगे तो उसके लिए भी उस हिसाब से भी बहुत जरूरी है कि रात को हम अपनी बुद्धि एकदम क्लीन करके उसके बाद हम सोएं। तो बाबा बता रहे हैं कि माया कनेक्शन को ही ढीला करती है, उसकी सिर्फ संभाल करो। अब जैसे आपको पता है कि माया जो बाबा एड्रेस करते हैं, वो माया कोई सिर्फ पैसे की बात नहीं है, माया तो विकारों की बात है। कोई प्रकृति, ये जो पैसा है वो तो कोई अपने आप में बुरी चीज थोड़ी है, वो तो उसकी तरफ लोभ जब है या बाकी सारी चीजें हैं वो बुरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो माया। तो बाबा कह रहे वो माया क्या करती है, कनेक्शन को बाबा से ढीला करती है, उसकी सिर्फ संभाल करो। ये समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है, तब निर्बलता आई है। तो निर्बलता क्या होती है कि जब आत्मा अपने, है मन उसकी शक्ति और उसी को ना संभाल पाए तो वो निर्बल हो गई। कोई राजा है, वो अपने मंत्रियों को, मंत्रीगण को, प्रजा को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, तो कहेंगे ये पता नहीं कैसा राजा है, ये तो इसको कोई, इसकी कोई बात ही नहीं मानता है। तो वही हमारी आत्मा का हाल होता है, तो हमारी आत्मा निर्बल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं निर्बलता का कारण है कि कनेक्शन लूज हुआ है। ये मत सोचो कि परिस्थिति आ गई, ये हो गया, बीमारी हो गई, ये ऐसा आ गया, वैसा आ गया। उसका मेन कारण ये है कि कनेक्शन, वो तो परिस्थितियां तो आनी है, वो तो हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है जो दोबारा सामने आता है। तो बजाय हम परिस्थितियों को एक 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 करके शाखाओं को काटें, उनकी पूरी जड़ को ही खत्म करें। तो बाबा कहता है कनेक्शन को चेक करो, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये नहीं सोचो। अब बाबा ने बताया ना कि ये मत सोचो। अब मान लीजिए कल को कोई विकट परिस्थिति आती है जो सबके सामने आएगी, हम और हम सबने वो अपने आप पार करनी है, तो अगर हम यही सोचते रहे कि अरे इतना बड़ा हो गया, अरे ये क्या हो गया, तो फिर कैसे पार करेंगे। तो बाबा कहता है ये नहीं सोचो, क्यों क्या के बजाय कनेक्शन को ही ठीक कर दो तो खत्म। अब जब वो अंगद को कहते हैं कि भाई वो रावण के उसमें गया, तो उसने ये थोड़ी बोला कि भाई क्या कहते हैं, आप एक एक करके आओ, मैं आपको एक एक कराता हूँ। उसने तो बस पाँव रख दिया। तो क्योंकि उसका शिव बाबा, जो वो कहते हैं भाई राम यानी जो दिल को आराम देता है, शिव बाबा के साथ कनेक्शन था, तो कोई उसका पाँव हिला ही नहीं पाया। तो बाबा कहते हैं कि क्यों क्या के बजाय सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो कि शिव बाबा से हमारा डायरेक्ट लिंक जुड़ा जुड़ा रहे। सहयोग के लिए समय भर लो, योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग भर लो, बाकी और व्यर्थ बातें करना और विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ ना। मतलब जैसे कोई और आत्माएं हैं, उनका हमने सहयोग चाहिए, उनका हमें मान लीजिए योग का वाइब्रेशन का सहारा चाहिए, तो वो आप सहयोग ले लो। बाकी ये जो व्यर्थ बातें हैं उनके विस्तार में जाना कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, कैसे किया, उसका साथ ना लो कि हम किसी से गॉसिप भी लगाए जा रहे हैं, वो सब किसी और का साथ ना लीजिए। वह हो जाएगा शुभ चिंतन और वह हो जाएगा पर चिंतन। माना अगर हम वायुमंडल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, उसके लिए योग लगा रहे हैं, तो वो हो गया शुभ चिंतन। और उसके बजाय किसी और व्यक्ति आत्मा की बात कर रहे हैं तो वह हो गया पर चिंतन। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। तो बेसिकली बात यह है कि आत्मा के अंदर निर्बलता कब आती है, कि जब शिव बाबा से जब हमारा कनेक्शन लूज होता है, जब हम उससे विमुख होते हैं, जब उससे दूर होते हैं, तब वो हमारे अंदर निर्बलता आती है ही एक बात, मेरा ड्रामा में नहीं है, मेरे को सहयोग नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं मिला, ये सब फालतू बातें हैं। बाबा कहता है ये जितनी जितनी भी हमारे मन के अंदर कंप्लेंट्स आती हैं, जितनी भी तरह की,
जो आ सकती हैं, जो हम सोच सकते हैं कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मुझे कोई सहयोग तो देता नहीं, देखो मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, कोई सहयोग देता नहीं है, ना मुझे कोई पूछता है। बाबा कह रहे हैं ये सब फालतू की बातें हैं, वास्तव में आत्मा कमजोर इसलिए है, क्यों वो इधर उधर देख रही है, क्योंकि उसका मन खाली है। मन क्यों खाली है? क्योंकि शिव बाबा से कनेक्शन टूटा है। सब मिल जाएगा, सिर्फ ये कनेक्शन को ठीक करो, तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। तो वही वो जो वो बताते हैं कि भाई वो गणेश जी जो थे वो अपने शिव के ही चक्कर काट लिए उन्होंने, उनकी वो अपनी सारी चीजें पूरी हो गई। तो वही वही बाबा कह रहे हैं, कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगी, बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ, तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। बाबा यहाँ तक कह रहे हैं कि और कुछ भी ना करो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो बाबा के सामने ही बैठ जाओ, जाकर के कोशिश करो, बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा अपने आप ही खींच लेगा तार। अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। बाबा ये कहते हैं कि बच्चे आप धैर्य धरो। अगर मान लीजिए कभी हम योग लगा रहे हैं, कभी हम पूरे दिन से थके हुए हैं, ठीक है आज हमारी बुद्धि थोड़ी थकी हुई है, योग हमारा वैसा नहीं लग रहा है जैसा हम हमेशा लगता है, तो उसमें थक ना जाए, अधैर्य ना हो जाए कि भाई नहीं ये तो लग ही नहीं रहा, आज तो ऐसा हो ही नहीं रहा। थोड़ी देर रुको, कंफ्यूज नहीं हो। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता है, तो हिम्मत नहीं हारो। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं कि पता नहीं, या तो मेरा ही पार्ट नहीं है, या तो भगवान मुझे ही नहीं पसंद करता, या ये सारे निश्चय को हिलाओ नहीं। और ही निश्चय को परिपक्व करो, बाबा मेरा और मैं बाबा का, आत्मा का सिवाय शिव बाबा के और कौन है। तो बाबा जब हमारा हाथ पकड़ने को तैयार बैठा है, उसने हमें अडॉप्ट कर लिया और उसने बोला है कि बच्चे मैं तुम्हें ले जाऊंगा उस पार, ये मेरी रीति नीति सिद्धि है कि मैं तुम्हें कैसे ले जाऊंगा, तो तुम्हें इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसी आधार से निश्चय के फाउंडेशन को और ही पक्का करो कि इस दुनिया में, वो तो कहते हैं कि भाई जब वो राम ने वो पत्थर को छोड़ा तो वो पत्थर डूब गया, जिसको राम ने ही छोड़ दिया, जिसको शिव बाबा ने ही छोड़ दिया, तो वो कहा, और यहाँ तो हमें शिव बाबा ने ही पकड़ लिया, तो हमें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस उसी निश्चय में और बैठ जाओ कि बाबा पे तो मेरा हक है। बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो, वही बताया कि बाप को भी, कि बाबा से तो मेरा हक है, बाबा तो मेरा पिता है, सदैव का पिता है, बाकी आत्माओं के साथ तो हमारे संबंध बदलते रहते हैं। भाई आज जो मेरा बेटा है, पिछले जन्म में जरूर मेरा कोई पिता रहा होगा, तो आज वो अपना वो पूरा करने के लिए आया, तो वो सब तो चलता रहता है। तो बगैर बाबा हमारा हमेशा का पिता है, बाप भी जा नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आपने बंधन में बांधा तो बाबा भी कहीं जा नहीं सकते हैं। इतनी अथॉरिटी बच्चों को मिली हुई है, इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है। आप देखिए जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप से कुछ भी, माँ बाप चाहे कहीं के राजा महाराजा, कहीं के क्वीन किंग हो, मगर जो उनके बच्चे होंगे वो उनके सामने कोई क्वीन किंग कुछ नहीं होते हैं। तो बच्चा उनसे जैसा चाहेगा वैसा करा लेगा, उनकी जाके कंधे पे भी बैठ जाएगा, सब कुछ कर लेगा। तो वही हमारा भी हिसाब है कि हमारा भी शिव बाबा के ऊपर पूरा हक है। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो, परिवार के सहयोग को यूज करो, कंप्लेंट लेकर नहीं आओ, सहयोग की भी मांग नहीं करो। बाबा कह रहा है ना कंप्लेंट लेकर आओ, ना सहयोग की मांग करो, प्रोग्राम सेट करो, कमजोर होकर नहीं आओ, क्या करूं कैसे करूं घबरा के नहीं जाओ, लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। बाबा ने कहा अपने आप को पूरा उस पोजीशन में खड़े स्थित करो, तब उसके बाद सिर्फ, अब जो बच्चों के लिए तो माँ बाप की तिजोरियां वैसे ही खुली हुई होती हैं, कोई माँ बाप कोई बच्चों से कोई चीज छुपा के थोड़ी रखते हैं। बाबा ने भी हमसे कोई चीज छुपा के नहीं रखी है। तो बाबा कहता है आप कंप्लेंट करते हो तो इसका मतलब आपको कोई चीज कम पता है, इसलिए आप कंप्लेंट कर रहे हो। तो इसीलिए कंप्लेंट या फिर किसी से सहयोग की मांग कर रहे हो, क्यों सहयोग की मांग कर रहे हो? जब हमें स्वयं शिव बाबा मिला हुआ है, वो हमारा पूरा हर चीज में सहयोग देगा, हम उसकी श्रीमत पर चलेंगे तो हमें क्यों नहीं सहयोग मिलेगा? हमें किसी और के सहयोग की जरूरत ही क्यों है जब हम उसके उस पर चल रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए कमजोर होकर नहीं जाओ, समझा? सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये संस्कार चेंज करो। बाप दादा ने देखा है, डबल विदेशी, ये फॉरेनर से ही बात कर रहे हैं बाबा। ये कमाल की बात है, ज्यादातर हम जो मुरली पढ़ते हैं वो डबल फॉरेनर्स की होती है। तो बाबा कह रहे हैं डबल विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते हैं, ऊपर भी जल्दी जाते हैं, क्योंकि डबल विदेशियों का ये जो है ऐसा होता है कि वो जो कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, घुस जाते हैं उसके अंदर। तो अगर उसमें अगर हताशा मिलती है तो फिर थोड़ा निराश भी जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे पक्के रहो। नाचते भी बहुत हैं, लेकिन घबराने की डांस भी अच्छी करते हैं, घबरा भी जल्दी जाते हैं, ओ माय गॉड करते हैं ज्यादा ज्यादा। तो अभी ये भी परिवर्तन करो,
मास्टर नॉलेजफुल हो, फिर ये डांस क्यों करते हो? बाबा कहते हैं घबराने की डांस, ऊपर से लेके नीचे की डांस। आज योग लग गया, बहुत खुश हो गए, आज नहीं योग लगा तो बिल्कुल ही उदास हो गए। तो ऐसे नहीं, सोडा वाटर नहीं। सच्चाई और सफाई की लिस्ट के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। ये उनके अंदर एक खास बात होती है कि जो जैसे हैं, बिल्कुल उसकी सच्चाई और सफाई सामने जैसे हैं, ऐसा नहीं कोई छुपाएंगे या कुछ करेंगे। ये विशेषता नंबर 1 है। इस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो ये बाबा ने बोला घबराने की डांस। तो ऐसे ही जब कभी हमारे सामने कोई ऐसी कोई परिस्थिति आए, तो हम याद रखें कि बाबा ने हमें क्या बोला था। तो नंबर बहुत आगे ले लेंगे। तो हम भी अगर अगर हम ये डांस अगर ना करें, कोई जल्दी एंजाइटी में कोई कुछ ज्यादा हो रहा है तो ना उसमें परेशान हो। ये हमेशा याद रखें, शिव बाबा हमारे साथ है। शिव बाबा की सारी मुरली में होता ही कुल मिलाकर ये है कि बच्चे, सारी मुरली में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चिंता ना करो, कुछ भी होगा कैसा भी होगा, बस तुम मुझे याद करो। उससे मैं कुछ ना कुछ, हम लोगों ने पीछे एक अभी वीडियो भी डाला था जिसके अंदर बाबा ने बोला था कि अंत में अगर कोई ऐसी कोई ऐसा कोई सीन आएगा, मान लीजिए भूकंप आ रहा है ना, या फिर कुछ और आ रहा है, तो बाबा ने कहा आपके पैर अपने आप ही उस तरफ चल पड़ेंगे। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि छत पे जाएं कि नीचे जाएं, बाहर भागें कि अंदर भागें कि अंदर बैठे रहें। तो बाबा ने कहा आपके संकल्प वही चलेंगे, बाबा बिल्कुल उनको वही चलाएगा। तो उसके लिए काम यही करना है कि घबराए नहीं और सिर्फ शिव बाबा को पकड़ के रखें। आज तो बाबा ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि बच्चों की तो अथॉरिटी है, ये लिखा हुआ है बाबा ने, ये बाबा की भगवान हुआ है, अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो। बाबा ने कहा, तो बाबा तो बंधा हुआ है हमारे निश्चय में, कहीं जा नहीं सकता। इस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट चले जाएंगे, नंबर बहुत आगे ले लेंगे। ये बात तो सबको पक्की है ना। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। माना बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा लास्ट में भी आया है तो भी वो भाग के, वो दौड़ के, वो आगे फर्स्ट जा सकता है। इसमें कोई ये बात नहीं है कि कोई ज्ञान में 50 साल से चल रहा है तो वो बहुत आगे है, इसको हम पकड़ ही नहीं सकते हैं। और कोई ज्ञान में 5 दिन से आया है, उससे कोई, वो तो कहते हैं भाई सेकंड में जीवन मुक्ति, बाबा तो कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। जिस सेकंड में जिसको, जिसके मन को पूरी तरह ये अनुभव हो गया कि वास्तव में तो शिव बाबा ही मेरा पिता है, वो इसीलिए तो इतना अच्छा आरती में हम लोग गाते हैं कि भाई आस करूं मैं किसकी, कि और हमारे पास किसकी आस है, सारी दुनिया तो खुद ही डूबी हुई है, उनका तो बेड़ा खुद ही डूबा हुआ है, और किस जो हम आस करेंगे। तो इसीलिए लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। खुशी की डांस भल करो। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता है। अब आप देखिए कैसे बाबा बात करता है कि जैसे जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को हर तरह से इधर से रिझा के उधर से रिझा के वो अपना पढ़ाई लिखाई और उसमें प्यार करते हैं। तो बाबा कह रहा है बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं। बाप के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की डांस हो नहीं सकती। बाबा कह रहे हैं कि अगर बाबा के हाथ में बाप, हमारी हाथ है, बाबा के हाथ में हाथ होने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है इस बात का, कि हम बुद्धि से, हमारी जो बुद्धि की लगन है वो शिव बाबा के साथ लगी रहे, और हमें ये पता हो कि कौन है हमारे साथ। बस ये दो चीजें अगर पता हो तो बाबा कह रहे हैं आपको घबराने की डांस कभी हो ही नहीं सकती। माया का हाथ पकड़ते हो तब वह डांस होती है। माया क्या है? ये 5 विकार, ये डर, ये सारे माया का स्वरूप है। तो हमें जब पता पड़ गया कि हम, मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ, मेरा इसमें इतना अच्छा पार्ट है, स्वयं शिव बाबा की का ज्ञान मुझे प्राप्त है, और मुझे क्या चाहिए। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से, जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते। कि आप देखिए कि बाबा कह रहा है कि जैसे कोई, वो साजन सजनी होते हैं, लवर्स होते हैं, तो वो पसंद नहीं करता कि कोई किसी के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ जाए। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बाबा पसंद नहीं करते कि बच्चे माया के पास जाएं, तो देख भी नहीं सकते हैं। बाप जानते हैं कि कितना भटक कर, परेशान होकर फिर बाप के पास पहुंचे। कि बाबा ये जानते हैं कि कितने बच्चों ने 63 जन्म, हम सब ने जम के, जितनी भक्ति हो सकती है, भक्ति के अंदर जितना जो क्रियाकलाप हो सकता है वो सब हमने किया है, जो भक्त शिरोमणि भी हम रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, और जब हर जगह से परेशान हो गए हैं तब बाबा के पास पहुंचे हैं। तो कंफ्यूज करने कैसे देंगे। साकार रूप में भी देखा, स्थूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे तो बच्चों को कहते थे आओ बच्चे, आओ बच्चे। जब माया का अपना रूप दिखावे तो ये शब्द याद रखना। तो जैसे क्या होता था जब बाबा, जब बच्चों को भेजते थे और जब बच्चे वापस आते थे तो बाबा ऐसे बाहें फैला के बच्चों को बुलाते थे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, बैठ जाओ।
तो ऐसे ऐसे करके बुलाते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब ऐसा कभी समय आए कि जब माया हमारे सामने हो, माया का शेर हमारे सामने, पेपर टाइगर हमारे सामने अगर बन के खड़ा हो, तो अपने को ये याद रखना कि बाबा ने ये शब्द हमें बोले हैं, आओ बच्चे आओ बच्चे, कि ये हमारे सामने बिल्कुल जैसे हो। या हम अमृत वेले कभी उठें, जब भी हम सवेरे उठते हैं, चलिए अमृत वेले नहीं उठ पाते हैं, जब भी हम उठें तो जैसे बाबा हमें ये पुकार रहा है कि आओ बच्चे आओ बच्चे, तो हम उस फरिश्ते की, अपने पिता की गोद में जाकर बैठ जाए। अभी रात को सोएं तो भी जाकर उसकी गोद में ही सोएं। बाबा कहता है आप गोद में सो, आपका वो सारा योग का चार्ट जमा हो जाएगा, वो भी आपका योग कहलाएगा। आप देखिए जैसे माँ बाप होते हैं तो वो बच्चे को हर तरह से रियायत देते हैं, चलो बच्चे ये कर लो, ये भी छूट दे दी, ये भी छूट दे दी। तो इसी तरीके से बाबा ने भी क्या रखा कि बच्चे आप बाबा की याद में सो जाओ, तो वो भी जैसे आपके बाबा के योग में ही काउंट होगा, और उसकी पूरी सेफ्टी जो है वो बाबा की होगी। तो आज रात जब हम सोएं तो बिल्कुल ऐसे ही यही बाबा से जैसे याद करके, और ये शब्द बाबा के हमारे कानों में गूंजे सोने से पहले, आओ बच्चे आओ बच्चे। बाकी 10 मिनट रह गए हैं, थोड़ी देर बाबा को याद